नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। आज नवरात्रि का जो चौथा दिन है उसके बारे में मां कुष्मांडा के स्वरूप और उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नवरात्रि का चौथा दिन कब है तो जानते हैं इसके बारे में। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि 22 मार्च रविवार को मां कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार मां दुर्गा की चौथी शक्ति मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी को सृष्टि का आदि स्वरूप भी कहा जाता है और कुष्मांडा माँ का रूप बेहद ही शांत, सौम्य, मोहक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की जाने वाली माँ कुष्मांडा कि कैसे भोग लगाया जाता है, उनका क्या स्वरूप है, इसके बारे में जानते हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं जो शेर की सवारी करती है। अष्टभुजाओं वाली माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुषवान, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा है। जबकि देवी के 8वें हाथ में सभी शक्तियाँ और निधियाँ देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में निवास करती हैं और मंडल संकेतों को नियंत्रित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की आराधना करने से साधक के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट, रोग, संतापों का अंत होता है। मां कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति दीर्घायु होता है, यश की प्राप्ति करता है। और सप्तऋषि के अनुसार मां कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं, जिसमें वर्णित है कि सृष्टि की रचना से पहले अंधकार का साम्राज्य हुआ करता था। देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की संरचना की थी। तो माँ कुष्मांडा को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है जानते हैं। माँ कुष्मांडा को पीला रंग प्रिय है, इसलिए भोग में पीले रंग की मिठाई जैसे केसर का पेठा, केसरिया हलवा अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को सफ़ेद पेठे के फल की बलि चढ़ती है। देवी को मालपुआ और बतासा भी चढ़ाया जाता है। कुष्मांडा को दही और हलवा अति प्रिय है। अगर 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो सिंघाड़े के आटे का हलवा, आलू का हलवा, बादाम का हलवा आदि चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। तो ऐसे माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब चारों ओर से सृष्टि अंधकार में थी तो माता ने सृष्टि की रचना की गई थी, जिसके कारण और इन्होंने सृष्टि को स्थापित किया था। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा अर्थात गर्मी, और ब्रह्मांड अर्थात उन्होंने अपनी ऊर्जा से छोटे से ब्रह्मांड को रच दिया। वही माता कुष्मांडा है। कुष्मांडा सूर्य लोक के केंद्र में निवास करती हैं और सूर्य के ताप को संतुलित करती हैं, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं। माँ के 8 हाथ है, इसलिए उन्हें अष्टभुजाधारी कहा गया है। और उन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कमंडल, धनुषवान, कमल, अमृत, कलश, चक्र, गदा और जपमाला की है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करें और साथ ही साथ इन्हें आप पीले भोग चढ़ाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता की।